जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन के जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप मन सबू मन स्वस्थ हवो और एकदम मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हम 21 अगस्त मतलब 21 अगस्त के करंट अफेयर ला पढ़बो, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। लेकिन एक और अपडेट बताना है तुमन ला कि मोर संगवारी मन, ये नंबर हवे, अगर तुमन ला पीडीएफ चाहिए तो 9752189752 ये नंबर में व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप करी हो तो टॉपिक लिख के भेजी हो कि तुमन ला करंट अफेयर चाहिए कि जीके जीएस वाले पोर्शन चाहिए। ठीक है, तुमन ला विद इन 30 मिनट्स उमा मिल जाही का तो तुम्हार पीडीएफ। और का बार जरूरी है तो जो मंथली मैगजीन आते वो मंथली मैगजीन के अपडेट जो है तुमन ला यही व्हाट्सएप में भेज दे जाए। और का है का बार जरूरी है कि जतका क्लास होगी वह स्टेटस में डाल दिए जाए और स्टेटस में तुमन जो है देख के अपने पास चालू कर सकत हो काला तो वीडियो ला। समझ में आई ता ये वीडियो नंबर ला सेव कर लिया। ठीक है, एमा व्हाट्सएप लिख के करियो तो व्हाट्सएप हो जाए तुमन ला। चलो, आज के सकारात्मकता विचार है कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया का वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होता है। क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होता है। देखो मेरे साथियों, सबसे ज्यादा छात्र जीवन की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जिसे कहा जा सकता है, वो यही है कि जब हम कंसिस्टेंट पढ़ते रहते हैं और फिर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो है छात्र सुसुप्तावस्था में चले जाता है, मतलब कि वो बैरन द्वीप से नारकोंडम द्वीप बन जाता है। ये क्या बोल दी है? बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, उत्तरी अंडमान के जो है राइट साइड में देखने को मिलेगा आपको। ठीक, और जो नारकोंडम है वो जो है क्या है, वो सुसुप्तावस्था में। सुसुप्तावस्था मतलब शांत हो जाता है, सोता है, नींद सबसे ज्यादा आता है। तो मेरे प्रिय साथियों, अपने आप को हमेशा बैरन द्वीप बनाए रखना और निष्क्रिय नहीं होना। जैसे निष्क्रिय होगे आपके अंदर में सुसुप्तावस्था आ जाएगी। अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट जारी रखिएगा और कभी गैप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को वापस रीस्टार्ट कर देना। ठीक, चलो, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भिलाई में किया जा रहा है। सूर्य ने सही कहा है, रोशनी ने सही कहा है, आपका कौन है ये सारा सारा ने भी सही कहा है। ठीक है, उसके बाद चित्रा ने भी सही कहा है। ठीक है, शरद है भाई। ठीक है, शरद ने भी सही कहा है, चित्रा ने भी सही कहा है, यामिनी ने भी सही कहा है। वेरी गुड, कंसिस्टेंसी बनाए रखो बेटा। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 16 करोड़ 75 लाख रुपए का लागत वाली कितने किलोमीटर लंबाई की 2 नई रेल लाइन परियोजना के अंतिम सर्वेक्षण और डीपीआर को मंजूरी दे दी है? देखो समझो, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मतलब बिलासपुर जोन के द्वारा 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट लाया गया। और ये प्रोजेक्ट कौन कौन सा है जो कि छत्तीसगढ़ में बनने वाला है? एक दक्षिण छत्तीसगढ़ का है और एक उत्तर छत्तीसगढ़ का है। ऐसे याद रखो, एक दक्षिण का है, एक उत्तर का है। जो दक्षिण का है वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से लेकर बीजापुर तक के चलेगा। कौन सा? तो आपका बचेली तक चलेगा, 490 किलोमीटर का रेल परियोजना। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर में है उसका नाम क्या है? तो कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर। दो ठो याद रखना है कि आपका एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। उत्तर वाला कोरबा से अंबिकापुर, याद आ रहा है? कोरबा से अंबिकापुर, मैप दिमाग में होना चाहिए तब होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जीएस वाले क्लास को देखो, कोरबा से अंबिकापुर और दक्षिण में है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर आपका बचेली किरंदुल तक के चलेगा। ठीक है, बीजापुर के बचेली तक। तो आपको ये पता होना चाहिए, गढ़चिरौली से बचेली तक चलेगा 490 किलोमीटर और कोरबा से अंबिकापुर वाले 180, दोनों को मिलाओगे तो 670 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, छत्तीसगढ़ में सैन्य महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में किया जा रहा है भाई। 5 से 6 अक्टूबर को होगा, 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में। यहाँ जाओ, जिसको जिसको फौजी बनना है वहां जाके परिवेश देखो कि किस प्रकार से फौजी रहते हैं,
फौजी लोग का व्यवहार कैसा होता है, आप फौजी बनोगे तो आपको किस प्रकार से ड्रेस मिलेगा, आपको प्रॉपर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, अपने मन में जितने भी समझ मतलब आपके मतलब कौतूहल है, जितने भी सवाल है, जितने भी मनसा है, जितने भी आपके दिमाग में चल रहा है कि फौजी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वहां जाकर सारी चीजें आप लोगों को सिखा दी जाएगी। एक लोअर रैंक से लेकर हायर रैंक तक के फौजी बनने के लिए क्या क्या किया जाता है वो आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल जाएगा। सैन्य महोत्सव में 5 से 6 अक्टूबर रायपुर में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं आदिवासी व्यक्तित्व। महेंद्र कर्मा माड़िया जनजाति के थे। 2005 में सलवा जुडूम स्टार्ट कराया इन्होंने। कहा? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़े। आदिवासी व्यक्तित्व बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के, मुंडा भाषी परिवार के बिरसा मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? तो 1895 में। आदिवासी व्यक्ति संत गहिरा गुरु महाराज, रामेश्वर गहिरा गुरु नाम है इनका, कंवर जनजाति के थे। साबरमती बोल रहा हूं, साबरमती में तो गांधी जी का है आश्रम, समरबार जसपुर जिले में है ना। गहिरा गुरु सम्मान के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है ना। कोई पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेगा तो गहिरा गुरु सम्मान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है तीजन बाई, पारधी जनजाति की है। इनको इतना पुरस्कार मिला है कि याद कर करके थक जाओगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, तीजन बाई पंडवानी मित्र गायिका। ठीक। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? बताओ, ये प्रश्न कठिन है। ठीक, लेकिन मेरे को पता है आप लोग बता दोगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप लोग को व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम करना है टेलीग्राम करो, लेकिन रोज पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।